जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए हम लोग व्यंजन वर्णों के बारे में पढ़ रहे थे, जिनकी 4 प्रकार के वर्णों की चर्चा कर लिए थे। अब हम आज उसके 5वें प्रकार यानी द्विगुण व्यंजन के बारे में जानेंगे। तो आइए इसकी चर्चा करते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखिए। जिन व्यंजन वर्णों में दो व्यंजन वर्णों के गुण पाए जाते हैं। जिन व्यंजन वर्णों में दो व्यंजन वर्णों के गुण पाए जाते हैं उन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। और नोट करिए और एक चीज लिखिए। द्विगुण व्यंजन वर्ण को लिखिए। द्विगुण व्यंजन वर्ण को आगत व्यंजन, द्विगुण व्यंजन वर्णों को आगत व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन और निर्मित व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो इतना नोट करिए। उसके बाद हम लोग लास्ट वैदिक व्यंजन की चर्चा कर लें। व्यंजन वर्णों में तो मैं इसको मिटाता हूँ। छठा है, ले लीजिए आप वैदिक व्यंजन। बहुत ही गर्मी है। वैदिक व्यंजन तो लिखिए। जो व्यंजन वर्ण वेदों तक ही सीमित गया है, जिसका हिंदी में प्रयोग नहीं होता है, उस वैदिक व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन वर्ण केवल वेदों तक ही सीमित रह गया है, हिंदी में जिसका प्रयोग नहीं होता है, उसे वैदिक व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 1 होती है। इनकी संख्या
एक होती है इसको ऐसे लिखते हैं, नोट लिख लीजिए। नोट लिखिए। इससे लुंठित ड या रो कहते हैं। आगे लिख लीजिए, मराठी भाषा में इसका प्रयोग आज भी होता है। इसे लुंठित भाषा में ड या रो कहते हैं, मराठी भाषा में आज भी इसका प्रयोग होता है। तो आज हम लोगों ने व्यंजन वर्ण की चर्चा करते हुए आज इसको समाप्त कर दिया है। आगे हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।